आप इन पुत्रियों के पिता हैं तो मैं माता हूं। प्रसव पीड़ा आपने नहीं, मैंने सही है। यदि आपने अपने मुख से एक भी अपशब्द कहा तो मैं यही की यही अपने प्राण त्याग दूंगी। हाँ। दक्ष महल, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, हर स्थान पर चंद्रदेव की गंभीर स्थिति पर चिंता का वातावरण बन गया। देवर्षि नारद, गुरु बृहस्पति सहित सभी देवगण चंद्र की निरंतर क्षीण होती स्थिति से तनावग्रस्त हो उठे। चंद्रदेव की माता ने पुत्र को इस संकट से उबारने के लिए कैलाश जाने का निश्चय किया। आप कहाँ हैं प्रभु? आपके चरणों में मेरी पूजा स्वीकार हो प्रभु। नंदी, भृंगी, शिवगणों, प्रणाम सती माता। सती माता की जय। महादेव यहाँ नहीं है। नंदी, वे कहाँ गए? मैं भी स्वयं चकित हूँ माता। जब भोलेनाथ के दर्शन के लिए मैं आया था तो भोलेनाथ यहाँ पर समाधि में लीन थे। अब पता नहीं कहाँ अदृश्य हो चुके हैं। प्रणाम महादेवी सती। संभवतः आप मुझे जानती नहीं, जानेंगी भी कैसे? आप मुझे प्रथम बार देख रही हैं। आप कौन हैं देवी? हम सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं। मैं अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी चंद्रदेव की माता अनुसूया हूँ महादेवी सती। महादेव जी और आपके चरणों में प्रणाम करने आई हूँ। आप चंद्रदेव की माता अर्थात मेरी बहनों की सास माता हैं? आपका स्वागत है। आप तो हमारे लिए परम पूज्य हैं। कहाँ है देवाधिदेव महादेव? हम स्वयं आश्चर्यचकित हैं कि वे अचानक कहाँ अदृश्य हो गए। ऐसा लगता है दुर्भाग्य की छाया शीघ्र ही मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। कितनी आशा लेकर आई थी मैं महादेव के दर्शनों के लिए। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में प्रभु सदाशिव जगत के कण कण में विराजमान है और भक्तों का संकट निवारण करने के लिए तो वे सदा तत्पर रहते हैं। आपके मन में जो है वो कहिए माता। सदाशिव आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। पता नहीं वह कैसी अशुभ घड़ी थी जब दक्ष प्रजापति अपनी पुत्रियों का संबंध हमारे पुत्र चंद्र से करने आए थे। आप कैसी बातें कर रही हैं माता? चंद्र से मेरी बहनों का संबंध तो अटल था। चंद्र से रोहिणी आदि नक्षत्र कन्याओं का विवाह विधि के विधान के अनुसार ही हुआ है और इसे कोई मिथ्या नहीं कर सकता। परंतु विवाह के पश्चात जो भी कुछ हुआ वो निरर्थक कार्य है। सारा संसार जानता है कि मेरा पुत्र चंद्र स्वभाव से चंचल और भावुक है। तुम्हारी सभी बहनों में से रोहिणी ही उसे सबसे अधिक प्रिय है और उसी का परिणाम आज चंद्र भुगत रहा है। क्या हुआ चंद्रदेव को? तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने क्रोधित होकर चंद्र को शाप दे डाला है क्षय रोग से ग्रस्त होने का। अब इस संकट से महादेव के अतिरिक्त हमें और कोई नहीं बचा सकता। पिताश्री, ये आपने क्या कर दिया? अपने ही जामाता को श्राप देकर अपनी पुत्रियों को वैधव्य की काली छाया की ओर ढकेल दिया। किंतु माता, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे पिताश्री का श्राप चंद्रदेव को नष्ट नहीं कर सकता। आपको विश्वास है? कैसे? विधाता के विधान के अनुसार सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र अमर है। प्रलय काल तक इन्हें कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, श्राप से इन्हें कष्ट अवश्य हो सकता है। मैं चंद्र के कष्ट निवारण के लिए ही महादेव जी की शरण में आई हूँ। मुझे कष्ट निवारण का कोई उपाय बताइए महादेवी जी। चराचर पति शिव जी की अखंड आराधना से असंभव भी संभव हो जाता है। मैंने भी आराधना द्वारा ही कैलाश में शिव चरणों में स्थान पाया है।
श्राप का प्रभाव नष्ट करने का एक ही उपाय है, और वो है मृत्युंजय महादेव की आराधना। ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। नमः शिवाय, मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। परमपिता ब्रह्मा, आपने शिव आराधना करके चंद्र की श्राप मुक्ति का उपाय अवश्य जान लिया होगा। कृपया हमें बताएं। चंद्र की श्राप मुक्ति का एक ही उपाय है, मृत्युंजय महामंत्र से शिव की आराधना। वो मंत्र है ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। मृत्युंजय महामंत्र? हाँ, मृत्युंजय महामंत्र से शिव की अटूट कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु का भय दूर हो जाता है। परमपिता, हम सब मिलकर इस मृत्युंजय महामंत्र से शिव की आराधना करेंगे और चंद्र के कष्ट का अंत अवश्य करेंगे परमपिता। परंतु देवराज, मृत्युंजय महामंत्र की अमर ध्वनि का प्रभाव चंद्र पर पड़े, इसके लिए उन्हें स्वयं आर्यावर्त के पश्चिमी समुद्र तट जाकर ब्रह्मास्त्र क्षेत्र में शिव आराधना करनी होगी। मंत्र ध्वनि के प्रभाव से चंद्र पर पड़े श्राप का प्रभाव धीमे धीमे समाप्त होने लगेगा और शिव की कृपा प्राप्त होगी। समुद्री वातावरण के प्रभाव से